बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। लालच एक बुरी बला है जो अच्छे अच्छों के ईमान को बेईमान बना देता है और उसे पाने की जिद जुर्म के रास्तों पर लाकर खड़ा कर देती है। और इसी लालच की जुनून में धनबाद में जीरा नाम की महिला ने अपने सिंदूर का सौदा कर दिया है और खुलासे के बाद कातिल बीवी बनकर जेल की सलाखों में पहुंच गई है। लालच की लालसा लिए जहां अब उसके दिन और रात दोनों जेल की सेल में कटेगी। क्या है लालच और सिंदूर के सौदे के पीछे की पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। रेल कर्मी हत्याकांड का खुला राज। तीन शादी बना गले का फांस। नौकरी की लालच में पत्नी ने किया कांड। कातिल बीवी समेत 2 गिरफ्तार। गुलाबी साड़ी में धनबाद जिले के बड़वा अड्डा थाने की पुलिस कस्टडी में दिख रही इस महिला की कहानी सुनेंगे तो आप भी सन्न रह जाएंगे। जैसे इसकी गिरफ्तारी के बाद सच्चाई जानकर पुलिस दांतों तले उंगली दबा रही है, क्योंकि इसने लालच में आकर रिश्ते के पन्नों पर ऐसी खौफनाक और खूनी कहानी लिखी है जिसकी हकीकत जानकर आप भी सहम जाएंगे। जी हाँ, इस औरत पर हत्या की साजिश का इल्जाम है, वो भी किसी और का नहीं, खुद के पति का। सही सुना आपने, इसने लालच में आकर अपने ही सिंदूर का सौदा कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे इसने ऐसा क्यों किया, इसे किस चीज की लालच थी, तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कत्ल की साजिश की कहानी को समझ लीजिए। तारीख 17 दिसंबर 2022। यही वो तारीख है जिस दिन धनबाद जिले के बरवाड्डा थाना क्षेत्र जयनगर जोड़िया के पास झोपड़ियों में पुलिस को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जिसकी पहचान पुलिस ने रेल स्वास्थ्य कर्मी रामचंद्र यादव के रूप में की, जो विशनपुरा का रहने वाला था। उसके बाद पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। खबर मिलते ही परिवार बरवाड्डा थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने शव का शिनाख्त कराया, जिसके बाद ये साफ हो गया शव रेल स्वास्थ्य अस्पताल के स्टाफ रामचंद्र यादव का है। जब परिजनों से पूछताछ शुरू की तो जानकारी मिला कि रामचंद्र यादव 11 दिसंबर को ड्यूटी के लिए गोमो निकला था, लेकिन वह ड्यूटी पर नहीं गया, जिसे लेकर 2 दिनों बाद 14 दिसंबर उसकी पत्नी जीरा देवी ने बैंक मोड़ थाने में जाकर पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तत्पश्चात जो है शव की पहचान कराई गई और मृतक के परिजनों को सूचित किया गया। अग्रतर अनुसंधान के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि मृतक जो है दिनांक 11/12/2022 को अपने घर से अपनी ड्यूटी के लिए निकला था और जब दूसरे दिन वह अपने वापस घर लौट के नहीं आया तो उसके परिजनों के द्वारा दिनांक 14 दिसंबर को बैंक मोड़ थाने में एक मिसिंग का आवेदन दिया गया था और तत्पश्चात बैंक मोड़ थाना के द्वारा छानबीन प्रारंभ किया गया था, परंतु कुछ दिनों तक उसका पता नहीं चल पाया। शव मिलने के बाद जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो शक की पहली सुई मृतक की पत्नी की ओर गई। उसके बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी जीरा देवी के मोबाइल फोन का कॉल डिटेल्स निकलवाया, जिसमें एक नंबर ऐसा मिला जिससे जीरा की लंबी बातचीत हुई थी। हत्या वाले दिन भी उस नंबर पर बात हुई थी। उसके बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी जीरा को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू किया तो उसने सारे राज उगल दिए। उसके बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर पिंटू साहब को गिरफ्तार किया, जिसने हत्या की थी। पत्नी अपने एक परिचित व्यक्ति पिंटू कुमार साहब के साथ मिलकर षड्यंत्र के तहत इस घटना को अंजाम दी है, जिसमें पत्नी का मुख्य लालच अपने पति के जॉब को लेकर के था। जब पुलिस ने हत्या के पीछे की वजहों को जानने की कोशिश की तो पता चला कि मृतक ने 3 शादी की थी। पहली शादी करने के बाद उसकी पत्नी का देहांत हो गया।
इसके बाद उसने दूसरी शादी की। उससे भी अनबन होने के कारण कुछ महीने पहले ही उसने तीसरी शादी की थी। गुमशुदगी की शिकायत मृतक की तीसरी पत्नी ने की थी, बैंक मोड़ थाने में की थी और तीसरी पत्नी जीरा देवी ने सरकारी नौकरी की लालच में पड़कर अपने चिर परिचित पिंटू साहब के साथ मिलकर हत्या की पूरी साजिश रची और अपने पति रामचंद्र यादव को रास्ते से हटाने को कहा ताकि रामचंद्र यादव की मौत के बाद अनुकंपा पर उसे सरकारी नौकरी मिल जाए। इसी लालच में 11 दिसंबर को जैसे ही मृतक रामचंद्र यादव घर से ड्यूटी के लिए निकला, वैसे ही जीरा ने पिंटू को खबर कर दी, जिसके बाद पिंटू साजिशन रामचंद्र यादव को बरबा अड्डा बुलाया, जहां उसने रामचंद्र यादव को शराब पिलाई और रात में गला रेत कर हत्या कर दिया और शव को झाड़ियों में छिपा दिया। जिसके 2 दिन बाद जीरा ने पूरी प्लानिंग के तहत बैंक मोड़ थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी ताकि किसी को शक न हो। लेकिन जीरा को ये पता नहीं था कि नौकरी के लिए वो जो रास्ता अख्तियार कर रही है उसका दरवाजा सीधे जेल के सलाखों में खुलता है, जहां वो अपने कातिल दोस्त के साथ पहुंच गई है। शराबी था और प्रायः शराब का सेवन करके अपने परिजनों के साथ, अपनी पत्नी के साथ मारपीट की घटना कारित करता था और उन्हें जो रोजमर्रा का खर्चा है वो नहीं दिया करता था। इससे उससे उनकी पत्नी का मन जो है कुंठित रहता था और उसे शक था कि एक दिन जो है अपने परिजनों की भी वो हत्या कर सकता है। इसी पृष्ठभूमि में जो मृतक की पत्नी जीरा देवी है, उसने पिंटू कुमार साहू के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई और जिस दिन मृतक अपने घर से ड्यूटी के लिए निकला था तो इस बात की सूचना भी पिंटू कुमार साहू को दी गई और एक षड्यंत्र के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। इस तरह पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में नौकरी की लालच में रची गई जीरा की खूनी जाल को भेदते हुए आरोपियों को जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है। साथ ही साथ मृतक का मोबाइल फोन और पर्स में रखे 5,000 रुपए को भी बरामद कर लिया है। साथ ही साथ दोनों आरोपियों का फोन भी जब्त कर लिया है। लेकिन जिस तरह से नौकरी की लालच में आकर जीरा ने खूनी साजिश रची थी और रिश्तों के पन्नों पर अपने सुहाग के खून से नौकरी पाने की कहानी लिखी थी, वो बेहद खौफनाक और खतरनाक था, जिसकी चाहत में वो खुद सलाखों के पीछे पहुंच गई है, जहां सिर्फ और सिर्फ अपने पापों का पश्चाताप कर सकती है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, रिश्तों में भी इस साजिश की दस्तक को समझने की कोशिश करें ताकि समय रहते खतरे को टाला जा सके। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ये इश्क और मोहब्बत भी बड़ी अजीबो गरीब चीज है, जैसे पानी की जिद और माशुका की ख्वाहिशों को पूरा करने की चाहत किसी भी हद तक जाने को मजबूर कर देती है, किसी भी रास्ते पर चलने के लिए बेबस कर देती है, चाहे वो रास्ता जुर्म का ही क्यों ना हो। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि डार्लिंग के चक्कर में एक दीवाना डकैत बन गया है और जेल की सलाखों में पहुंच गया है। इसका खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने 19 नवंबर को पटना में हुए 16 लाख की लूट मामले का 30 दिनों बाद खुलासा किया। डार्लिंग के चक्कर में दीवाना कैसे डकैत बन गया, इस रिपोर्ट में देखिए। 16 लाख लूट कांड का 30 दिनों बाद खुला राज। आशिक अपराधी समेत 4 लुटेरे गिरफ्तार। डार्लिंग का घर बसाने का सपना नहीं हुआ साकार। और अब सलाखों में कटेगी आशिक की दिन रात। यही वो तारीख है जिस दिन राजधानी पटना के बाकरगंज के सोना के थोक कारोबारी रंजन कुमार से हथियार के बल पर अपराधियों ने रात के करीब 9:30 बजे 16,50,500 रुपए लूट लिया था। लेकिन बेखौफ बदमाशों ने सोना कारोबारी को इतना खौफ ज़दा कर दिया था कि 2 दिन तक कारोबारी ने पुलिस को लूट की जानकारी ही नहीं दी। बाद में जब पुलिस को लूट की खबर मिली तो पुलिस ने कारोबारी को समझाया और भरोसा दिलाया, जिसके बाद आभूषण कारोबारी रंजन कुमार ने 21 नवंबर को पीरभोर थाने में जाकर FIR दर्ज कराई, जिसे आधार बनाते हुए पुलिस मामले की जांच में जुट गई। लेकिन मामला अज्ञात अपराधियों के खिलाफ था, जिसे लेकर पुलिस को शुरुआती दौर में थोड़ी परेशानी हुई, क्योंकि पुलिस के लिए केस बिल्कुल ब्लाइंड था। फिर भी पुलिस ने
इस केस को चैलेंज के तौर पर लेते हुए तफ्तीश शुरू कर दी, लेकिन कुछ खास सफलता नहीं मिली। फिर भी पुलिस ने हार नहीं मानी, चुपचाप तफ्तीश करती रही। इस दौरान पुलिस की स्पेशल टीम ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया, जिससे पुलिस को शुरुआती लीड मिली। उसके बाद पुलिस ने सोना कारोबारी के यहाँ अब तक काम करने वाले सभी स्टाफ की जानकारी ली और नंबर लिया। जब पुलिस ने जितेंद्र प्रसाद का कॉल डिटेल्स निकलवाया तो पता चला कि जितेंद्र लगातार ऐसे लोगों के संपर्क में था जो जेल जा चुके थे। उसके बाद पुलिस ने जितेंद्र को उठाया और सख्ती से पूछताछ शुरू की तो उसने सारे राज उगल दिए। पुलिस को उसके घर से करीब 3,20,000 कैश भी मिला। पहले 4-5 महीना पहले काम करता था जितेंद्र प्रसाद नाम का अपराध कर्मी है, तो अभी 2 महीना पहले ही दुकान से हटा है। तो इसकी गतिविधि काफ़ी संदिग्ध पाई गई और इसका संपर्क कुछ ऐसे लोगों के साथ पाया गया जो पूर्व में जेल जा चुके हैं। इसको हम लोगों ने फॉलो करना शुरू किया। तो सबसे पहले इसको उठाया गया। जब इसको पूछताछ किया गया तो ये टूट गया। सबसे पहले इसी ने ही जो 3,20,000 रुपये अपने घर से रिकवर कराया जो लूट का था। फिर इसकी निशानदेही पे 4 अन्य अपराधियों को पकड़ा गया। उसके बाद पुलिस ने जितेंद्र प्रसाद की निशानदेही पर 3 अन्य अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसमें गौरव कुमार, अमन कुमार, अभिषेक कुमार शामिल है। जबकि चौथा आरोपी जो लूट में शामिल था वो कोर्ट में पहले ही सरेंडर कर चुका था, जिसका नाम बजरंगी कुमार है। पुलिस ने सभी के पास से लूट का पूरा पैसा भी बरामद कर लिया है। इनके पास से कुल 16,50,000 रुपये का जो इन्होंने लूटा था उसकी बरामदगी हुई है। इसके अलावा जो लूट के पैसे से इन्होंने आईफोन खरीदा था और एक ने सोने की अंगूठी बनाई थी उसको बरामद किया गया है। जो बैग जिससे पैसा लेकर जा रहे थे वादी उसको बरामद कर लिया गया है और घटना में प्रयुक्त 2 बाइक और एक स्कूटी जिससे रैकी की गई थी उसको भी बरामद किया गया है और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। सभी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो पता चला कि लूट का मास्टरमाइंड और लाइनर जितेंद्र प्रसाद है, जो पहले कारोबारी रंजन कुमार के यहाँ काम कर चुका था। कुछ महीने पहले ही नौकरी छोड़ा था। उसी ने लूट की पूरी पटकथा लिखी थी। जबकि पुलिस ने लूट के पीछे की वजहों को जानने की कोशिश की तो हैरान करने वाला सच सामने आया। वो सच था आरोपी जितेंद्र का प्रेम प्रसंग। जी हां, सही सुना आपने। जितेंद्र नाम का अपराधी जो पहले से शादीशुदा है, उसे पटना की किसी लड़की से प्यार हो गया था। वो अपनी पत्नी के पीठ पीछे अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर घंटों बात किया करता था, चोरी छिपे मिलता था और अपनी मोहब्बत का इजहार करता था। इसी चाहत की जुनून में उसने अपनी माशुका को घर गिफ्ट करने का वादा कर दिया। उसके लिए पटना में ही एक जगह पर मकान बनवा कर दे रहा था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। जब पैसों के इंतजाम का कोई रास्ता नहीं दिखा तो वो अपनी डार्लिंग के ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आशिक से अपराधी बन गया और जुर्म की राह पर निकल पड़ा। जितेंद्र प्रसाद है वो शादीशुदा है, लेकिन उसका एक और लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। उसको पैसों की ज़रूरत थी, उसके लिए वो मकान बनवा के दे रहा था। उसी के लिए उसको पैसों की ज़रूरत थी तो उसने टारगेट किया। और जो बाकी 3 थे उनको भी पैसों की इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि वो लोग जो सट्टा खेलते हैं आजकल ऑनलाइन मोबाइल IPL वगैरह खेलते हैं, उसमें काफ़ी पैसा वो लोग उनका डूब चुका था। तो सभी ने ही एक दूसरे के साथ मिलकर सभी लोग इकट्ठा होते थे, यहीं पे एक दूसरे के पुराने परिचित भी थे। उसमें जो गौरव है और बजरंगी हैं एक दूसरे के रिश्तेदार भी हैं। तो इन लोगों ने ये सुनियोजित ढंग से योजना बनाई। उसने अपने पुराने मालिक और सोना कारोबारी रंजन कुमार को टारगेट किया। उसके बाद अपने साथियों से संपर्क किया जो पहले से एक दूसरे से परिचित थे। सभी को योजना के बारे में बताया, जिसे सुनने के बाद सभी राजी हो गए क्योंकि बाकी के अपराधियों को भी रुपयों की जरूरत थी। सभी ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में काफी रुपए डुबा चुका था, इसलिए सभी एकजुट हुए, फिर मिलकर प्लान बनाया। इसमें गौरव और बजरंगी रिश्तेदार हैं। इन सभी ने मिलकर एक बड़ी साजिश रची और इस लूट कांड को अंजाम देने के लिए कारोबारी की 3 दिनों तक रेकी की। कारोबारी के आने जाने का टाइम पता किया और 19 नवंबर की रात करीब 9:30 बजे अपनी प्लानिंग को अंजाम तक पहुंचा दिया।
लेकिन जितेंद्र को यह पता नहीं था कि वो खुद के आशियाने को उजाड़कर अपनी माशुका का घर बसा रहा है, जिसका दरवाजा सीधे जेल की सलाखों में खुलता है। 30 दिनों बाद जब पुलिस ने इस लूटकांड का खुलासा किया तो सभी के होश उड़ गए। पुलिस ने इस लूटकांड में शामिल अपराधी को जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है, जबकि एक आरोपी की तलाश पुलिस को अभी भी है, जो फरार चल रहा है। उर्फ शबीर हुसैन, जो कि मच्छरहट्टा गली खाजकला का रहने वाला है, वो पहले 3 बारी जेल जा चुका है छिनतई के केसेस में और मोटरसाइकिल चोरी के केसेस में। जो बजरंगी है, इसके ऊपर भी आपराधिक इतिहास है, ये बाईपास और माल सलामी से जेल जा चुका है। और जो बाकी 3 हैं, जितेंद्र, गौरव, अमन और अभिषेक, बाकी जो 4 हैं, इनके ऊपर पहले किसी प्रकार का कोई आपराधिक इतिहास नहीं। इस तरह पुलिस ने 16 लाख लूट मामले की गुत्थी को सुलझाते हुए लूट में शामिल लाइनर जितेंद्र प्रसाद समेत 4 अपराधियों को जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है, जबकि 5वां आरोपी बजरंगी कुमार खुद कोर्ट में जाकर सरेंडर कर चुका है। वहीं एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। लेकिन जिस तरह से डार्लिंग के प्यार में फंसकर खुद की बीवी से जितेंद्र ने बेवफाई की है और प्यार के पन्ने पर जुर्म की जो कहानी लिखी है, उससे उसने खुद के आशियाने को तबाह कर लिया है और माशुका के आशियाने का सपना साकार किए बिना जेल की सलाखों में पहुंच गया है, जहां ना तो अब वो अपनी डार्लिंग का दीदार कर पाएगा और ना ही उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर पाएगा। अब उसका दिन और रात दोनों जेल की सलाखों में ही कटेगा। इसलिए दिल लगी में सोच समझकर कदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि अंजाम खुद ही भुगतना पड़ता है। गर्लफ्रेंड अपने घर में है, लेकिन आशिक उसकी चाहतों को पूरा करने के चक्कर में अपनी बीवी और अपने परिवार की जिंदगी पूरी तरह से तबाह कर चुका है और इस दिल लगी के चक्कर में खुद और अपने साथियों को जेल की सलाखों में पहुंचा चुका है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जेल से खूनी खेल की पूरी कहानी। Viewers, India's largest news network